गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था मैन्युफैक्चरिंग, सम बेसिक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइंस। मैन्युफैक्चरिंग की हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी, प्रोसेसेस क्या होती है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइंस। तो थोड़ा रिवाइज करते हैं पहले, आगे शुरू करने से पहले। तो हमने डिस्कस किया था मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल को हम कुछ उसके रॉ मटेरियल के ऊपर कुछ प्रोसेस करके उसको एक फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। किस में? फिनिश्ड गुड्स में, जो कि हमारे कुछ काम आ सके। ठीक है। तो अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग का पर्पज़ क्या है कि एक्चुअली इकोनॉमिक वैल्यू गेन कर सकते हैं हम किसी भी रॉ मटेरियल से, उसको एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, उससे कुछ इकोनॉमिक वैल्यू मिल सकती है। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरा यह है कि हम जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसकी कुछ यूजेबिलिटी हो जाती है, उसको हम यूज कर सकते हैं, हमारे कुछ काम आ सकता है वो, या कोई फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग का इम्पोर्टेंस है। अब आगे के वीडियो में हम डिस्कस करने से पहले ये देखते हैं कि मशीनिंग क्या होती है, मशीनिंग को आप कैसे डिफाइन करोगे। ठीक है। मशीनिंग इज ए मटेरियल रिमूवल प्रोसेस। क्या है? मशीनिंग इज मटेरियल रिमूवल प्रोसेस इन विच ए कटिंग टूल removes unwanted material from workpiece to produce desired shape या to produce final product, to produce finished goods। ओके। तो मशीनिंग क्या है? आपका मटेरियल रिमूवल प्रोसेस है। क्या करती है मशीनिंग? मेटल को रिमूव करती है। किसका यूज करके? कटिंग टूल का यूज करके। ठीक है। मेटल को रिमूव करती है कटिंग टूल का यूज करके फ्रॉम वर्कपीस रॉ मटेरियल से आपका मेटल को रिमूव करती है। क्या बनाने के लिए? फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए। इसको क्या कहते हैं? मशीनिंग। ठीक है। तो मशीनिंग आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हुई। तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं, हम मशीनिंग का एम देखते हैं, हम एम क्या है। ठीक है। आप मान लेते हैं आपका ये पिस्टन है। ठीक है। ये क्या है? पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ठीक है। अब क्या करते हैं कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में इसमें अंदर की साइड हमको थोड़ा सा मशीनिंग करनी है। ठीक है। हमको मशीनिंग की ज़रूरत है। क्यों मशीनिंग की ज़रूरत है? क्योंकि इसका फंक्शन हमको ये अच्छे से काम करना चाहिए। ठीक है। ये अच्छे से फंक्शन करना चाहिए। कुछ जो इसकी फंक्शन रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करने के लिए, फिटिंग वगैरह जो आती है उसके लिए हमको मशीनिंग करनी है। तो ठीक है, मशीनिंग का पर्पज़ क्या हुआ? फुलफिल द फंक्शनल रिक्वायरमेंट। दूसरा, मशीनिंग अगर कोई भी अपना प्रोडक्ट है उसकी मशीनिंग कर रहे हैं हम, तो ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हैं उससे। ठीक है, मशीनिंग से, और उसकी सर्विस को हम कुछ टाइम के लिए बढ़ा सकते हैं, प्रोलॉन्ग इट्स सर्विसेज। अब आगे चलते हैं। अब ड्रॉबैक क्या है मशीनिंग का? मशीनिंग का ड्रॉबैक क्या है कि मशीनिंग में हमको अगर कोई भी आपका रॉ मटेरियल है या कोई भी प्रोडक्ट है उसकी मशीनिंग हम करते हैं, ठीक है, हम तो उससे क्या है, मशीनिंग में हम कुछ मेटल को रिमूव करते हैं। मेटल का क्या होता है? लॉस होता है। मेटल को हम उससे रिमूव कर रहे हैं तो मेटल का क्या होगा? लॉस होएगा। ये क्या है? मशीनिंग का ड्रॉबैक है। ठीक है। अब एक चीज़ और इसमें देख लेते हैं कि मशीन टूल क्या होता है। मशीन टूल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? मशीन टूल आपका कटर प्लस पावर ऑपरेटेड। कहने का मतलब क्या है आपका? एक तो कटर होना चाहिए उसमें मशीन टूल में, और दूसरा पावर ऑपरेटेड होना चाहिए। उसको क्या बोलेंगे? मशीन टूल। और साथ में ही उसका हाई कॉस्ट होना चाहिए। तो अगर आपसे पूछे कोई कि पावर ऑपरेटेड शार्पनर मशीन टूल है या नहीं है, तो पावर ऑपरेटेड शार्पनर क्या है?
मशीन टूल नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट, बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट। तो मशीन टूल होने के लिए आपका कटर और पावर ऑपरेटर होने के साथ साथ हाई कॉस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो आगे चलते हैं हम। इतना हमने मशीनिंग के बारे में पढ़ा है। तो मशीनिंग क्या है आपको बताया था, मेटल रिमूवल प्रोसेस। एक चीज़ और देखते हैं, कल हमने नेगेटिव और पॉजिटिव प्रोसेस जो डिस्कस की थी, नेगेटिव प्रोसेस, पॉजिटिव प्रोसेस और जीरो प्रोसेस, ये डिस्कस किया था। तो मशीनिंग आपका किस में आएगा, नेगेटिव प्रोसेस में आएगा, क्योंकि आपका मास डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो मशीनिंग क्या है आपका, नेगेटिव प्रोसेस। चलो अब मटेरियल रिमूवल प्रोसेस। ठीक है, मटेरियल रिमूवल प्रोसेस में हम देखते हैं मटेरियल रिमूवल प्रोसेस। तो मटेरियल रिमूवल प्रोसेस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं थोड़ा, मैकेनिकल मटेरियल रिमूवल प्रोसेस, केमिकल मटेरियल रिमूवल प्रोसेस और थर्मल मटेरियल रिमूवल प्रोसेस। तो सबसे पहले थर्मल देखते हैं, फिर केमिकल देखेंगे, फिर मैकेनिकल देखेंगे। मैकेनिकल का थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थर्मल में बहुत सारी मशीनिंग होती है मेटल रिमूवल प्रोसेस के लिए, जैसे EDM, एक बेसिक सम का एग्जांपल ले लिया हमने, EDM। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस मशीनिंग। और भी अदर थर्मल में मेटल रिमूवल प्रोसेस, उसको आगे डिस्कस करेंगे। केमिकल में अगर देखें तो केमिकल मशीनिंग होगी और इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग होगी। इन थर्मल और केमिकल प्रोसेस को हम आगे एकदम कम्प्लीटली डिस्क्राइब करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस मशीनिंग एक पूरा लेक्चर होगा उसके ऊपर, ऐसे ही केमिकल मशीनिंग के ऊपर भी और इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के ऊपर भी एक पूरा लेक्चर होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मैकेनिकल में कि मैकेनिकल मेटल रिमूवल प्रोसेस आपकी कौन सी है। तो इसमें हम मैकेनिकल में क्या करते हैं, हम सिंगल पॉइंट कटिंग, डबल पॉइंट कटिंग और मल्टी पॉइंट कटिंग में ऐसे इसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो सिंगल पॉइंट और मल्टी पॉइंट में हम देखते हैं, अगर आपका कटिंग एज आपकी एक ही है। ठीक है, तो जो कटिंग टूल है उसकी कटिंग एज आपकी, जैसे मानते हैं ये आपका कटिंग टूल है, ये आपकी कटिंग एज आपकी एक ही है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे सिंगल पॉइंट कटिंग। ठीक है, लेकिन अगर कटिंग एज आपकी जो टूल है उसकी 1, 2 है या 3 है या 4 है, ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे मल्टी पॉइंट कटिंग। ठीक है, इतना हो गया। तो देखते हैं अपन एग्जांपल सिंगल पॉइंट कटिंग का है। ठीक है, टर्निंग हो गया, प्लानिंग हो गया, शेपिंग हो गया, ये सब आपका सिंगल पॉइंट कटिंग का है। ठीक है, यूजिंग कटिंग टूल विद सिंगल शार्प एज। ठीक है, ये लिखा हुआ है। आगे देखते हैं मल्टी पॉइंट कटिंग में आपका जैसे मिलिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, ब्रोचिंग हो गया। ठीक है, ये सब आपके मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का एग्जांपल है। ठीक है, मल्टीपल पॉइंट मशीनिंग है आपकी एक तरीके से। अब अब्रेसिव मशीनिंग में क्या होता है, हम छोटे छोटे अब्रेसिव मशीनिंग में हम छोटे छोटे अब्रेसिव पार्टिकल यूज करते हैं। ठीक है, उसको जैसे आपका ग्राइंडिंग होता है, ग्राइंडिंग व्हील होता है, उसमें अब्रेसिव पार्टिकल का छोटे छोटे अब्रेसिव पार्टिकल का बना होता है वो। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसको बोलते हैं अब्रेसिव मशीनिंग। डिसमोनिंग हो गया, लिपिंग हो गया, ये आपके अब्रेसिव मशीनिंग के एग्जाम्पल है। तो आज हमने डिस्कस किया है आज हमने डिस्कस किया है मशीनिंग के बारे में, और डिफरेंट मशीनिंग हमने डिस्कस की है। ठीक है, तो एक बार हम ये देखते हैं कि मशीनिंग को हम डिस्कस कर लिया है, और मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही होगा। ठीक है, आगे के नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम जो कल डिस्कस करेंगे उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। हम डिस्कस करेंगे जो आपका सिंगल पॉइंट जो कटिंग टूल होता है उसकी ज्योमेट्री, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का ज्योमेट्री, ऑर्थोगोनल मशीनिंग, स्पेसिफिकली ऑर्थोगोनल मशीनिंग हम डिस्कस करेंगे, उस टूल की ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे। उसका थोड़ा डिस्कस मैं भी बता देता हूँ थोड़ा बहुत आपको। जैसे आपका मान लो ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। ठीक है, तो उसकी हम टूल ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम रैक एंगल, रीफ एंगल, शियर एंगल, ये सब हम डिस्कस करेंगे कल। ठीक है, शियर एंगल और टूल ज्योमेट्री क्या है, और जैसे चिप थिकनेस क्या होगी। ठीक है, थिकनेस रेशियो, रैक सरफेस, प्लैंक सरफेस, ये सब हम कल के
वीडियो में डिस्कस करेंगे। कितना आपका रैक एंगल होना चाहिए, कितना आपका रिलीफ एंगल होना चाहिए, ठीक है, तो उससे मशीनिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद में आगे हम कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये डिस्कस करेंगे कि मशीनिंग में कौन से डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपको काफ़ी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो रैक एंगल और रिलीफ एंगल का जो कितनी वैल्यू होनी चाहिए ये भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। और कटिंग रेशियो क्या होता है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही बहुत है।